मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हमारा थॉट है, हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनका पीछा करने का साहस हो। यानी केवल सपने लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए हिम्मत जुटाना और साहस जुटाना और उनको उनके अकॉर्डिंगली कार्य करना भी बहुत जरूरी है। तभी हमारे सभी सपने सच होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जर्नल के अंतर्गत मैं क्वेश्चन करवा रहा था, आपको इलस्ट्रेशन करवा रहा था, और मैंने आपको इसकी 3 एंट्रीज भी करवाई थी पिछले क्लास के अंदर, और उसके बाद बाकी को आपको खुद करने के लिए बोला था। लेकिन मैं इसी सम को आगे बढ़ा रहा हूं, सेम को ही। देखिए, मैंने आपको जनवरी 1 को जो एंट्री करवाई थी वो था सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसके अंतर्गत आपने एंट्री करी थी कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, और उसके बाद था परचेज गुड्स फॉर कैश यानी परचेज काउंट डेबिट टू कैश, और फिर उसके बाद 4 जनवरी को था परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। यहां एंट्री हमने करी थी परचेज काउंट डेबिट टू सुभाष। इसके बाद हमारा है जनवरी 5 को, इसने लिखा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर को कैश में परचेज किया। तो देखिए, यहां हालांकि परचेज दिया, लेकिन परचेज यहां अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि परचेज के साथ गुड्स होगा तभी परचेज काउंट अफेक्टेड होता है। यहां पर फर्नीचर है तो अकाउंट कौन सा होगा? फर्नीचर अकाउंट अफेक्टेड होगा। तो फर्नीचर भी हमारा कौन सा? रियल अकाउंट है, और कैश भी हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है। तो आपने रूल अप्लाई करना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर कम्स इन हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। तो हमने एंट्री बनानी है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। और इसके बाद देखिए, जो आपका जनवरी 10 को कहता है कि पेड कैश टू सुभाष, यहां पर आपका कैश और सुभाष 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सुभाष जो पर्सनल अकाउंट और कैश आपका रियल अकाउंट है, सुभाष यहां पर रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो सुभाष को डेबिट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेकंड अकाउंट जो होगा, अपोजिट अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और रूल को अप्लाई करना चाहते हैं तो रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कैश जो है यहां पर गोज आउट हो रहा है और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी एंट्री बन गई सुभाष। सुभाष के साथ अकाउंट लगाएं ना लगाएं ये आपकी मर्जी है। अगर आप अकाउंट नहीं लगाते हैं तो सुभाष डेबिट सीधा लिखेंगे, और यदि अकाउंट लगाते हैं तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। और उसके बाद देखिए, इनको सेपरेट भी करते रहेंगे पर्टिकुलर में लाइन लगा करके। और उसके बाद देखिए आपका है 16 को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो रवि से गुड्स जो है कैश में खरीदा गया है। यहां पर देखिए, हालांकि रवि का नाम है, लेकिन यार रवि का अकाउंट है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि माल जब कैश में खरीदा जाता है तो उसके खरीदार से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, और वो है आपके परचेज एंड कैश। तो यहां पर देखिए, परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और जब परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा? गोज आउट होगा। इसलिए हमने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो 16 को हमारी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 7500 से आपने डेबिट में भी लिखना है और क्रेडिट में भी 7500 रुपीस लिखना है। इसके बाद 17 को एक ट्रांजेक्शन हुआ। 17 के ट्रांजेक्शन में इसने लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब देखिए, यहां पर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है, तो जाहिर सी बात है यहां कैश नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी रवि से उधार में माल खरीदा गया। तो यहां पर 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, और वो है परचेज एंड रवि। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, और रवि यहां पर कौन है? हमें दे रहा है, गिवर है हमारे लिए। रवि हमारे लिए गिवर है। हम रवि से माल खरीद रहे हैं, तो रवि कौन हुआ? गिवर हुआ। तो गिवर को हमने क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट्स रूल। तो देखिए, परचेज क्योंकि आपका एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से, और रवि क्योंकि गिवर है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर रवि को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने वो लाइन जो है बना देंगे। उसके बाद देखिए 20th डेट को बोलता है बोट मशीनरी या परचेज मशीनरी, एक ही बात है, बोट या परचेज मशीनरी फॉर कैश, क्योंकि गुड्स नहीं है ये क्या है? मशीनरी है, एसेट है। और एसेट अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। और कैश अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। जब आप मशीनरी बॉट करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, तो मशीनरी कम्स इन होगी और कैश क्या होगा? गोज आउट होगा। रियल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी 20th को मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, और कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी एंट्री मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद जो इसकी लास्ट है 27th को जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें लिखा है पेड रेंट। देखिए यहां पर पेड रेंट, एक तो रेंट है ही, दूसरा पे किस में करते हैं हम, कोई भी पेमेंट करते हैं कैश में करते हैं, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड हो रहा है, कैश अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। तो दो अकाउंट है इसमें, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। और रेंट आपने पे किया तो रेंट आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंसेस अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट को हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना। और कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश इसमें गोज आउट हो रहा है, तो हमारा रूल रियल अकाउंट का क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा कैश गोज आउट है, तो हमने एंट्री क्या बना दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और स्टूडेंट्स जब आपका जनरल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो हमने करना क्या होता है कि इसका टोटल कर देना होता है, इसका दोनों कॉलम का जनरल का टोटल कर देना था। यहां लिख देते हैं टोटल। तो देखिए जितना हो गया, जैसे इसका टोटल जो है, हालांकि 3 ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है पहले वाले, 14, 21, 21 प्लस में 26, 26 में करेंगे तो 34,900, और दोनों साइड में एक ही टोटल आएगा, क्योंकि जितना हमने डेबिट किया उतना ही हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। 34,900 आपका टोटल आ जाएगा, और इस तरह से टोटल करके आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपको इतना ही वर्क है। आपने क्या करना है कि इसी जो आपका लेसन है, इस लेसन में बिल्कुल जब एक्सरसाइज आएगी, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं। देखिए ये एक्सरसाइज है आपका, स्टार्ट होता है पेज नंबर, आप आएंगे 9.59 पे। अगर आपके पास बुक है तो 9.59 पेज पर आएंगे, और आकर के आप जो है इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करेंगे। और मैं, अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसमें एक पिक्चर डाल दूंगा इस क्वेश्चन की, आप इसको सोल्व करेंगे अपनी रफ नोटबुक में। अभी रफ नोटबुक में ही रहिएगा जब तक आपको सही ढंग से फॉर्मेट नहीं बनाना आता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।